ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे हिमालय की पावन वादियों में, जहाँ स्थित है बद्रीनाथ। वह दिव्य स्थल जहाँ स्वयं नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड के दूसरे अध्याय में भगवान महेश्वर स्वयं नारद जी को बद्रीनाथ धाम की महिमा सुनाते हैं। बद्रीनाथ धाम न केवल एक तीर्थ है, बल्कि यह उस दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जहाँ देवता, ऋषि और साधक आज भी आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना लिए पहुँचते हैं। आइए हम भी अपने जीवन में श्रद्धा, भक्ति और प्रेम का दीप जलाएं और भगवान की कृपा पाने के अधिकारी बने। दोस्तों, इन 18 श्लोकों में भगवान शिव द्वारा बद्रीनाथ में तप, विष्णु जी के दर्शन, वरदान मांगने और विष्णु भक्ति तथा मुक्तिदाता के रूप में प्रसिद्ध होने की कथा है। यह संवाद शिव विष्णु की परस्पर भक्ति और बद्रीनाथ की दिव्यता को दर्शाता है। आइए जानते हैं इस पवित्र स्थान का रहस्य, जहाँ स्नान और दर्शन मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और जहाँ देवता और ऋषि भी वास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बद्री नारायण की इस अद्भुत कथा को। श्लोक संख्या 1 में कहा गया है, 1,00,000 पंच विशतहस्रा पर्वतास्तथा तेषां मध्ये महत्पुण्यं बदर्या आश्रमम उत्तमम। इसका अर्थ है, हिमालय में 1,25,000 पर्वत हैं। उनमें सबसे श्रेष्ठ और पुण्य स्थल बद्रीनाथ अर्थात बद्राश्रम है। यह श्लोक बद्रीनाथ की महिमा को दर्शाता है कि इतने सारे पर्वतों के बीच यह स्थान सबसे पवित्र और महान है। दूसरे श्लोक में कहा गया है, नर नारायणो देवो यत्र तिष्ठति नारद तस्य स्वरूपम तेजस्च वक्ष्यामि च साम्प्रतम्। अर्थात, हे नारद, वहीं नर नारायण भगवान निवास करते हैं। अब मैं उनके स्वरूप और तेज का वर्णन करता हूँ। इस श्लोक में भगवान शिव नारद को बताते हैं कि बद्रीनाथ में स्वयं नर नारायण ऋषि तपस्या करते हैं और आगे उनके स्वरूप का वर्णन करेंगे। हिम पर्वत श्रृंगे च कृष्णा कारतया द्विज पुरुषो तत्र वर्तते नर नारायण भूभव। अर्थात, हे द्विज अर्थात ब्राह्मण, हिमालय पर्वत के शिखर पर एक श्वेत और एक कृष्ण अर्थात काले रंग के 2 पुरुष नर और नारायण तपस्या करते हैं। दोस्तों, यहाँ नर नारायण के 2 रूपों का वर्णन है जो हिमालय की चोटी पर स्थित हैं। श्लोक 4 में कहा गया है, श्वेत एकस्तु पुरुषः कृष्णो होकतमः पुनः पिंगलक्षित वर्णस्य जटाधारी महाप्रभु। उनमें से एक पुरुष श्वेत अर्थात सफ़ेद रंग का है, दूसरा कृष्ण अर्थात काले रंग का है। एक पिंगल श्वेत वर्ण का जटाधारी अर्थात जटाओं वाले और अत्यंत तेजस्वी है। यहाँ नर और नारायण तथा उनके विशेष स्वरूप का वर्णन है। श्लोक 5 में कहा गया है, कृष्णो नारायणो हयोस जगद आदिर्म महाप्रभु चतुर्बाहु महा
उर्षि मांच व्यक्तो व्यक्तः सनातनः, अर्थात कृष्ण नारायण ही जगत के आदि महान चार भुजाओं वाले श्रीमान प्रकट अप्रकट सनातन प्रभु हैं। यह श्लोक भगवान नारायण के दिव्य स्वरूप, उनकी सनातनता और महिमा को बताता है। श्लोक 6। उत्तरायणे महापूजा जायते तत्र सुब्रत षण्मासादिक पर्यंतम पूजा नैव च जायते। हे सुब्रत, उत्तरायण अर्थात मकर संक्रांति से आगे के 6 महीने में वहाँ महान पूजा होती है। दक्षिणायन में अर्थात बाकी 6 महीने में पूजा नहीं होती। दोस्तों, यहाँ बद्रीनाथ की पूजा के काल का उल्लेख है जो केवल उत्तरायण में होती है। श्लोक 7 में कहा गया है, हिम व्याप्तम तदा जातम यावद्य दक्षिणम भवेत अत एतादृशो देवो न भूतो न भविष्यति। अर्थात दक्षिणायन में वह स्थान हिम से ढक जाता है, इसलिए वहाँ पूजा नहीं होती। ऐसा देवता न पहले हुआ न आगे होगा। यह श्लोक बताता है कि दक्षिणायन में हिमपात के कारण मंदिर बंद रहता है और बद्रीनाथ जैसा देवता अद्वितीय है। श्लोक 8 में कहा गया है, तत्र देवा बसंती ऋषीनाम चा आश्रमस्थता अग्निहोत्राणि वेदानाम ध्वनि प्रसूर्यते सदा। वहाँ देवता निवास करते हैं, ऋषियों के आश्रम हैं और वेदों के मंत्रों की ध्वनि तथा अग्निहोत्र के स्वर सदा सुनाई देते हैं। यह श्लोक बद्रीनाथ की दिव्यता और वहाँ के वातावरण को दर्शाता है जहाँ ऋषि मुनि और देवता वास करते हैं। श्लोक 9। तस्य वै दर्शनम कार्यकोटि हत्या विनाशनम अलकनंदा यत्र गंगा तत्र स्नानम समाचरेत। अर्थात उस स्थान के दर्शन मात्र से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। जहाँ अलकनंदा गंगा बहती है वहाँ स्नान करना चाहिए। यहाँ बद्रीनाथ के दर्शन और अलकनंदा में स्नान के पुण्य का महत्व बताया गया है। श्लोक 10। कृत्वा स्नानम तु वै तत्र महापापात् प्रमुच्यते यत्र विश्वेश्वरी देवस्थिष्ठतेव न संशय। अर्थात वहाँ स्नान करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वहाँ स्वयं विश्वेश्वर भगवान निवास करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह श्लोक बताता है कि बद्रीनाथ में स्नान और दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं भगवान का वास है। श्लोक 11। एकस्मिन् समये तत्र सुतप अस्तप्तवानहं तदा नारायणो देवो भक्तानां ही कृपाकरः। एक समय मैंने अर्थात महादेव ने वहाँ कठोर तपस्या की, तब भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान शिव जी बताते हैं कि उन्होंने बद्रीनाथ में तप किया, जिससे प्रसन्न होकर स्वयं नारायण प्रकट हुए। श्लोक 12। अव्ययः पुरुषः साक्षादीश्वरो गरुड़ध्वजः सुप्रसन्नो अब्रीमां वै वरम वरय सुब्रत। अर्थात अक्षय साक्षात ईश्वर गरुड़ध्वज भगवान विष्णु प्रसन्न होकर मुझसे बोले, हे सुब्रत,
कोई वर मांगो। मित्रों, यहाँ भगवान विष्णु भगवान के दिव्य स्वरूप और उनकी कृपा का उल्लेख है कि वे प्रसन्न होकर वरदान देने को कहते हैं। श्लोक 13। श्री नारायण उवाचयं यमीप्सिषि देव त्वं तं तं कामं ददाम्यहं त्वं कैलास विभु। साक्षात् रुद्रो वै विश्वपालकः। अर्थात श्री नारायण बोले, हे देव, जो भी इच्छा हो वह वर मांगो। तुम स्वयं कैलाशपति हो, साक्षात रुद्र हो और विश्व के रक्षक हो। यहाँ भगवान विष्णु शिव जी की महिमा बताते हुए उन्हें कोई भी वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। श्लोक 14। रुद्र उवाचलं गृह्वामि भो देव सुप्रसन्नो जनार्दन द्वौ वरो मम दीयताम य दिदातुम त्वमिच्छसि। अर्थात भगवान शिव बोले, हे देव, मैं संतुष्ट हूँ। हे जनार्दन, यदि आप देना चाहे तो मुझे 2 वर दें। शिव जी विनम्रता से 2 वरदान मांगने की इच्छा प्रकट करते हैं। तव भक्ति सदैवास्तु भक्तराजो भवाम्यहम सर्वे लोका ब्रुवन्त्वमयं भक्त सदैव ही। अर्थात पहला वर, आपकी भक्ति मुझमें सदा बनी रहे और मैं भक्तों में श्रेष्ठ कहलाऊं। सभी लोग मुझे सदा आपका भक्त कहें। दोस्तों, भगवान शिव जी पहला वरदान मांगते हैं कि वे विष्णु के परम भक्त बने और संसार में उनकी यही ख्याति हो। श्लोक 16 में कहा गया है, तौ प्रसादा द्वैवेश मुक्तिदाता भवाम्यहम् ये लोका माम भजिष्यन्ति तेषां दातान संशय। अर्थात दूसरा वर, आपकी कृपा से मैं मुक्तिदाता बनूं। जो लोग मेरी उपासना करेंगे उन्हें मैं मुक्ति दूं। इस श्लोक में दूसरा वरदान शिव जी यह मांगते हैं कि वे भी भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष देने वाले कहलाएं। श्लोक 17। विष्णु भक्त इति ख्यातो लोके चैव भवाम्यहम् यस्याहं वरदाता तु तस्य मुक्ति भवेत् प्रभो। अर्थात मैं लोक में विष्णु भक्त के नाम से प्रसिद्ध होऊं और जिसे मैं वर दूं उसे मुक्ति प्राप्त हो। शिव जी अपनी प्रसिद्धि विष्णु भक्त के रूप में चाहते हैं और अपने द्वारा किए गए वर से मुक्ति का वचन देते हैं। श्लोक 18 में कहा गया है, जटिलो भस्म लिप्तो हायहम वै तव सन्निधौ तव देव प्रसादेन लोके ख्यातो भवाम्यहम्। अर्थात हे देव, मैं जटाधारी और भस्म लेपित रहकर आपके समीप रहूं और आपकी कृपा से लोक में प्रसिद्ध हो जाऊं। इस श्लोक में भगवान शिव जी अपने स्वरूप जटाधारी और भस्मधारी रूप की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि वे विष्णु के समीप रहकर लोक में प्रसिद्ध हों। दोस्तों, बद्री नारायण की इस अद्भुत कथा ने हमें यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु की यह दिव्य मित्रता, उनका आपसी सम्मान और भक्ति का आदर्श हम सभी के लिए प्रेरणा है। दोस्तों, यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय बद्री नारायण। हर हर महादेव।
शुभमस्तु।